नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग इंटर में हैं और हिंदी तो 100 नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप आईएससी लिए हैं या आईए कर रहे हैं या आईकम कर रहे हैं, हिंदी 100 नंबर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उस 100 नंबर में आज आपका चैप्टर 9 नंबर चलने वाला है और टोटल क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग नंबर दे करके उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, प्रगीत समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, वाद विवाद संवाद से। उत्तर आपका हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। नेक्स्ट है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में और जमालपुर में। चलिए याद रखिएगा सभी कोई, जीवनपुर में। नेक्स्ट है, नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की रचना बताना है। टोटल 30 प्रश्न है, 32 प्रश्न। अर्धनारीश्वर, ओ सादानीरा, प्रगति और समाज और त्रिछ। चलिए आपका होगा, जिन विद्यार्थियों का जवाब सी पड़ गया उनका सही गया, प्रगीत और समाज। नेक्स्ट है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? चलिए भैया, आपका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चला जा रहा है। जिनका जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी पर गया उनका सही गया। नामवर सिंह ने बीए एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जेएनयू से, डीयू से और बीएचयू से, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा बीएचयू से। नेक्स्ट है कि प्रगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा प्रबंध काव्य है। सी इज द राइट आंसर। देखिए काफी मजेदार प्रश्न है, कर लीजिए, आपका 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए, दुनिया के हाथों की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह का है, जयशंकर भाई का है या सुभद्रा कुमारी चौहान का है या शमशेर बहादुर सिंह का है? आपका उत्तर इसमें चला जाएगा केदारनाथ सिंह। क्या बात है। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा प्रबंध काव्य। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह और त्रिलोचन। आपका उत्तर होगा मुक्तिबोध। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह पंक्ति कविता कवि के किस कविता के अंश है? शमशेर बहादुर जी का है, मुक्तिबोध का है या नागार्जुन का या त्रिलोचन का है? चलिए आपका होगा शमशेर बहादुर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर हमको परियोजना के बारे में पता चल गया। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर है, मनमौजी है, निष्काव्य फकड़ है या कपटी है? उत्तर जाएगा आपका निष्काव्य फक्कर है। ठीक है। नेक्स्ट, नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में? कब मिला था? चलिए 1971 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, सागर, निराला। 14 का उत्तर आपका चला जाएगा
नागार्जुन का, नागार्जुन सागर हम बोल रहे हैं क्या। नामवर सिंह 1970 ईस्वी में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। अब कौन सा, बनारस BHU को बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU को बोलते हैं ना। चलिए, लेकिन इसमें इसका आंसर नहीं है, इलाहाबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। तो 15 का उत्तर आपका जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दिनकर जी का, नामवर सिंह का, उदय प्रकाश का, बालकृष्ण भट्ट का। 16 का उत्तर आपका जाएगा नामवर सिंह का। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया के कवि है। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा जी। भैया आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, पंत जी, निराला जी। क्या होगा आपका उत्तर भैया, ध्यान से, निराला का है। ठीक है। नेक्स्ट है कविता के लिए प्रतिमान लक्ष्मीकांत, सरोदयाल सक्सेना और शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। चलिए आपका होगा नामवर सिंह। बहुत अच्छी बात है, नामवर चल रहा है इसमें। नेक्स्ट है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। 20 का उत्तर आपका तय तो यही था। क्या बात है। नेक्स्ट, मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है। मुक्तिबोध, पंत, हजारी प्रसाद, आगे। मुक्तिबोध का है। ठीक है ना। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, पता है आप सभी को, देख लीजिए ऑप्शन, कब हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। पीली छतरी वाली लड़की। क्या बात है भाई, पीली छतरी वाली, काली छतरी वाली। पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल और न आने वाला कल। ये आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरछ, दूसरी परंपरा खोज। 24 का उत्तर जो जा रहा है दोस्त, तिरछ पर जा रहा है। तिरछ नामवर सिंह का नहीं है। नेक्स्ट, नाम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। पंत, महादेव जी वर्मा, दिनकर, निराला। निराला जी का है। किनका है, निराला जी का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। आपका उत्तर होगा नामवर सिंह। नेक्स्ट, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत समाज क्या है। आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। उत्तर आपका होगा निबंध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। 28 का उत्तर आपका होगा कविता के नए प्रतिमान पर। नेक्स्ट है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वारगर्थ के और आलोचना त्रैमासिक के। तो आपका 29 का उत्तर ये आपका डी पर चला जाएगा। ठीक है। और ये आपका लास्ट 2 प्रश्न है। कमायनी के कवि कौन है। पंत जी, वर्मा जी, प्रसाद जी, निराला जी। प्रसाद जी। ठीक है, आपका हो जाएगा प्रसाद। और आज का लास्ट प्रश्न पूरे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है लिरिक का पर्याय क्या है। प्रतीत, कथा, जीवनी और कल्पना। लिरिक्स मतलब क्या होता है पता है। चलिए उत्तर आपका होगा प्रगीत। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्त के पास। फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, लिंक को कॉपी करके फेसबुक पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं।
तो उस पर आपका व्यूअर भी आपको भी प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पे लाइक भी आपको वहाँ पे मिलने लगेंगे आपके दोस्तों के द्वारा, तो आपको वहाँ पे भी फ़ायदे हो जाएंगे और आपका फॉलोअर भी बढ़ जाएगा। फेसबुक पर कैसे कीजिएगा, इसके लिंक को शेयर करते समय जैसे ही आप शेयर कीजिएगा तो लिंक कॉपी का ऑप्शन मिलता है और कॉपी पर क्लिक कर लीजिएगा और फेसबुक पर जा कर के पोस्ट कर दीजिएगा, तो आपका व्यूअर भी बढ़ जाएगा, आपका फॉलोअर भी बढ़ जाएगा फेसबुक पर पोस्ट करने से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।